देयर इज अ रोड एक्सीडेंट रिपोर्टेड अहेड। किसका एक्सीडेंट हो गया? गूगल सब कुछ अपडेट करती है, बट जब एक्सीडेंट हो जाता है तो गूगल बोलती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि रोड अपडेटेड नहीं है। वाह। और कोई कुछ बोलता भी नहीं है। इंडिया में 10 लोगों की डेथ हो चुकी है सिर्फ गूगल मैप की यूज़ करने की वजह से। गूगल ने बोला ये हमारी गलती नहीं है, और गवर्नमेंट तो कुछ बोल ही नहीं सकती है। गूगल कैसे बोल सकती है? गूगल ही डिसाइड कर रही है कि इंडिया में क्या होगा नहीं होगा। आप एक तरीके से देख लो, हर कुछ गूगल ही ओरिएंटेड है। हर कुछ गूगल ओरिएंटेड है। आपका सारा डेटा गूगल पे है, सब कुछ गूगल ओरिएंटेड है। और जब डेटा की बात कर रहा हूँ तो पार्क प्लस एक ऐप है, अगर आप यूज़ कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी सोसाइटी ने भी पार्क प्लस का सल्यूशन लिया है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। पार्क प्लस अपने ऐप पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है, आपकी सोसाइटी में कौन से लोग रह रहे हैं और उनके पास किस तरह की गाड़ी है। ये सारा इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक वेबसाइट पे दिखाती है, अपने ऐप पे दिखाती है। मैं अपने जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनका ये डिटेल चेक कर सकता हूँ कि उनके पास कौन सी कार है और उन्होंने लास्ट अपना फास्टैग कब अपडेट करवाया था। और लास्ट टाइम आई विल शो दीज स्क्रीनशॉट। तो डेटा हमारा मजाक बन चुका है, तो गूगल उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। भले वो ये आपको नहीं बताएगा कि सिर्फ गूगल मैप से 800 करोड़ का बिजनेस है गूगल का, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है एक भी डेथ की जो गूगल मैप की यूज़ करने की वजह से होता है। कभी नहीं लेता है, बिकॉज हम लोग चुप हैं। पब्लिक स्पेस में गंदगी देख के हम बोलते हैं कि जब हमारे घर के चारों तरफ गंदगी है तो रोड पे भी गंदगी रहेगी, और हम चुप हैं। बदबू नाले में रह के हम चुप हैं। हाँ, कब तक चुप रहेंगे यही देखना है, और कब तक सरकार भी इनसेंसिटिव रहेगी यही देखना है। एक टाइम तो आएगा ना जब कहीं वो कहते हैं ना कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। आई थिंक वो आएगा ही आएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम 800 साल से गुलाम हैं, अभी भी गुलाम ही रहेंगे। एक टाइम तो आएगा ना, वो आएगा। डेमोक्रेसी है, वोट देते हैं, तो एक टाइम आएगा कि हम जब ये डिसाइड करने लगेंगे कि हमारे बीच का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हर एक आप सिंपल सोचो, अगर आज की डेट में आपको वोट देना ही है, मैं मैक्सिमम लोगों से बोलता हूँ, मैं मैक्सिमम लोगों को बोलता हूँ कि अपने बीच का किसी को आप चुनिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में आप रह के ना सिर्फ गुमराह ही किए जाओगे, मिसलीड ही किए जाओगे। क्योंकि देखो आज के डेट में चुनाव का मॉडल क्या है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव, और जैसे मैंने बोला ये सारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जिनको आपने देखा भी नहीं होगा। क्या आपने अपने एमपी को देखा है, सामने देखा है? क्या आपने अपने एमएलए को सामने देखा है? कोई भी अपने वार्ड ऑफिसर को अपने एरिया में देखा है? आप कमेंट करिए अगर आपने देखा है। नहीं देखा है, जबकि ये सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। तो मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ कि आप अपने बीच से किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाइए और फिर उसको वोट दीजिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उस पूरी बिल्डिंग का वोट कहाँ जाएगा। ऐसे ही हर एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी छोटे छोटे एरिया हैं सबके एक रिप्रेजेंटेटिव मिलके एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना चाहिए जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है एमपी एमएलए के लिए। और फिर ऐसे ही कर करके आपको टॉप हायर के लिए एक ऐसे बंदे को चुनना चाहिए जो आपकी सहमति से बना हुआ है। इसमें आपको कोई प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आसपास में एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत होगी। जयराम महतो झारखंड का एक विधायक है जिसको पब्लिक ने क्राउड फंडिंग करके वहाँ का एमपी एमएलए सेलेक्ट किया। एंड ही इज सेइंग, एंड आई बिलीव इन हिज वर्ड्स, पढ़ा लिखा विधायक है, कि वो आम आदमी का विधायक है, क्योंकि आम आदमियों ने पैसे खर्च किए हैं उसके चुनाव में और उसमें विश्वास दिखाया है। क्वाइट यंग गाय ही इज़, एंड आई एम श्योर कि ऐसे लोग ही अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट। You also stay hopeful, and if you are not hopeful,
remember, you can always question, and if you cannot question, remember, you can always support someone who is questioning on your behalf. So like I keep saying, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाइए, एक कम्युनिटी बनाइए जो यूनाइटेड है। अपनी कम्युनिटी में आपके जो भी है, आपका धर्म है, आपका ट्रेडिशन है, जो भी है, आप सबको बचा के रखिए। डजेंट मैटर कि कंट्री क्या बोल रहा है, डजेंट मैटर कि कंट्री आपको क्या बोल रहा है, लेकिन आपका ट्रेडिशन है। आप अपने ट्रेडिशन को तभी बचा के रख सकते हैं जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। फिर एक देश के लिए भी सोचिए, बहुत ज़रूरी है। आप इस देश को टैक्स देते हैं, आपके टैक्स के पैसों से ये बनता है, और फिर जब लोग मजबूर हैं इस तरीके से ट्रैवल करने के लिए, तो फिर सोचना चाहिए कि 2025 हो गया है और क्या मिला है हमें। सवाल यही है। क्या गंदी बदबू आ रही है, छी। ओ भाई साहब, यार बंद करो।